मान डोगर था, रजब था, हैदर था, 2-3 गाड़ियों में थे, असला समेत थे। बाहर खड़े होके चैम्बर मारते रहे, लड़कारे मारते रहे, धमकियां देते रहे। भान डोगर आ गई हुन आखी ना भैन दे अफतरा इत्थे मैं नजर भी नहीं आंदा पिया। उमर की तरफ से भी ये कहा गया कि रजब भट्टी जातियात पे बात दोनों तरफ से हो रही थी। ये बट है बटी है, मुझे ये भी कुछ भी नहीं मालूम। अली भट्ट, उमर भट्ट फेम की खातिर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। रजब बट लाइव करता है जिसके अंदर वो कहता है कि तुसी बाहर नहीं निकले, ਤੁਹਾਡੀ इंज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गोली मारदा इंज निकल। मान डोगर कह रहा है रजब भट्ट को गिरफ्तार भी उमर भट्ट और अली भट्ट ने करवाया। थाने भी मैं गया था। रजब उस टाइम तो कहता है यार मैं कन्ना दा कच्चा नहीं है, मुझे पता है तू भाई है ये वो। अभी तो उनकी शादी पे पैसे निछावर कर रहे थे। हर किसी की बेगैरती का एक लेवल होता है, वो उस चीज़ को भी क्रॉस करना चाहता करे, मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जो है यकीनी बात है एक ऐसा वाक़या गर्दिश कर रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़ाई होती है, उसके बाद मान डोगर, रजब भट्ट, उमर भट्ट के घर के बाहर आकर जो है बाकायदा तौर पर असलहा लहराते हैं, फुटेजेस मौजूद है, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। ये सारा मामला है क्या। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर भट्ट के भाई अली फयाज़ भट्ट। इनसे बात करते हैं और सारी चीज़ें जानते हैं कि असल में बेसिकली ये मामला क्यों शुरू हुआ, लड़ाई सोशल मीडिया पर भी कैसे स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा लड़ाई की वजह क्या थी जो कि उमर भट्ट और मान डोगर की सोशल मीडिया पर स्टार्ट हुई टिकटॉक लाइव पर। लड़ाई की वजह ये थी कि एक बहुत ही फजूल सा प्लेटफॉर्म है जिसे लाइव कहते हैं। ठीक है, लाइव पे इनका कोई मैच चल रहा था, वो डोगर मान डोगर जब वो काट के गया, वो वापस आया तो उन्होंने कहा क्यों काटा है, आपस में यहाँ से बात तू मैं से स्टार्ट हुई और लड़ाई होगी। ये लड़ाई है टोटल, बस। यानी कि आप मैच दरमियान में क्यों छोड़ कर गए और आप वापस क्यों आए, यही लड़ाई। बस ये लड़ाई है, ये ऑन सोशल मीडिया मौजूद है। ठीक है, ये बेसिकली ये मेन लड़ाई है इनकी। उनके बाद इनकी आपस में गाली गलौज स्टार्ट होगी, दोनों तरफ से गाली गलौज स्टार्ट होगी। उसके बाद धमकियां स्टार्ट होगी। धमकियों के बाद जो क्या भी दोनों तरफ से या एक साइड। दोनों तरफ से कि यूं कर दूंगा तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गोली मार दूंगा, असला ले आना, ये वन साइडेड था टोटली। ठीक है, ये टोटली वन साइडेड था। जब लड़ाई हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, सोशल मीडिया पर लड़ाई खत्म हुई, फिर क्या हुआ। सोशल मीडिया पे लड़ाई खत्म हुई। सोशल मीडिया पे लाइव के ऊपर हर तीसरे दिन लड़ाई होती है, हर किसी के साथ लड़ाई हो रही होती है। कभी उमर की किसी के साथ हो रही होती है, कभी डोगर की किसी के साथ होती है, कभी मैं और किसी का नाम नहीं लेता कि वो लोग ऑफेंड ना हो मेरी वजह से। ठीक है, लेकिन हर किसी की उमूमन सब करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। लड़ाई कर ट्रेंडिंग चीज़ ही यही ट्रेंडिंग चीज़ ही होती है, ये भी कह सकते हैं ट्रेंडिंग चीज़ भी होती है, लेकिन लड़ाई होती रहती है। तो एज यू हमने कहा ये भी एक लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई यहाँ तक आ जाएगी कि लोग मतलब कि क्लैशन ले के बंदा मारने को फिर रहे होंगे। हमें नहीं था इस चीज़ का मतलब इल्म नहीं था कि लोग पाकिस्तान के अंदर इतना अपने आप को, ठीक है, अनसेफ फील करेंगे किसी की वजह से, जो कि हम लोग कर रहे थे। ठीक है, आप मुझे एक बात का जवाब दें, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, सारी चीज़ एक साइड पे, असले की नुमाइश। कोई आप सोच सकते हैं कि ये ट्रेंड किस हद तक दबा दिया गया आईजी साहब की तरफ से। मैडम ने इस पे कितनी वर्किंग करके बदमाशी का लेवल कहाँ पे डाउन कर दिया हुआ लाहौर के अंदर। किस किस ग्रुपों की आपस में सुलह होगी हुई हैं, मैं किसी को मेंशन नहीं करता। ठीक हो गया, और अब ये जो है नए बदमाश दोबारा निकलने लग गए हैं, असला दोबारा सरेआम शो होने लग गया है। ठीक है, और बदमाशी कल्चर दोबारा आम होने लग गया। किस वजह से? कोई इनके पीछे कोई हाथ है, कोई इनके पीछे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, मेरा खुद ये सवाल है, मेरा खुद ये सवाल है कि कोई हाथ है इनके पीछे। ये सवाल ही है मेरी तरफ से भी। आपको भी लगता है कोई हाथ हो। वैसी बात है कि उन्होंने बेल करवाई, बेल करवाने के बाद फिर वो ललकारे मारे, हमने तो बेल करवा लिया सर। पहले ये बताएं कि जब वो आपके घर के पास आए, इसी घर के बाहर आए जी, क्या वो वाला वाकया बताएं कि बेसिकली जो आप लोग, तो ज़ाहिर सी बात है ये एक वाकया ऐसे अनएक्सपेक्टेड वाकया था, इंसिडेंट था, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे और क्या वाकया हुआ, ये बताएं पहले। ये वाक़या हुआ कि वो घर के बाहर आए। ठीक है, लड़कारे मारते रहे सारे। ठीक है, कि मान डोगर था, रजब था, हैदर था, और एक शराजी मलिक था, शराजी शाह मलिक वो था, और कोई 7 नामालूम अफराद और थे। 2-3 गाड़ियों में थे, असला समेत थे।
हाँ 2 या 3, 2 तो डाले थे मेरे ख्याल, 3 तीसरी भी गाड़ी उन्हीं के साथ थी। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे वो है नहीं, हाँ लेकिन 2 भी कह सकते हैं और 3 भी कह सकते हैं। सही। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, दरवाजा नॉक किया क्या हुआ? हाँ आते सार बाहर खड़े होके चैम्बर मारते रहे, लड़कारे मारते रहे, धमकियाँ देते रहे। ठीक है, तो उसके बाद वीडियो शूडियोस बनवाते रहे, वीडियोस के ऊपर सरेआम असला दिखाते रहे, असले के अंदर चैम्बर मारते रहे। ठीक है, ये सीन हुआ था। कॉल आपको की जा रही थी या उमर को? उमर को कॉल की जा रही थी, हमें तो लगा कि जिस तरह सोशल मीडिया की लड़ाई होती है, अक्सर आपने देखा सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा हो शायद कि सोशल मीडिया पर लड़ाई होती है, वो लड़ाई ख़त्म हो गई है। ठीक है, लाइटर मोड में ख़त्म हो जाती है। हमने कहा ये भी ख़त्म हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं थी, उन्होंने बहुत पर्सनल ले लिया था ये काम, उन्होंने कानून अपने हाथों में ले लिया था, वो बदमाश हो गए थे टोटली तौर पे। आप भी तो उनकी शादी पे पैसे निछावर कर रहे थे, तो बदमाशी थोड़ी कर रहे थे सर, तो पैसे निशावर करना कोई बदमाशी थोड़ी होती है। पैसे निछावर तो उनके ऊपर किए जाते हैं जो बहुत कुर्बत हो जिनके साथ। रजब भट्ट, अली भट्ट और उमर भट्ट के कितने करीब थे? रजब भट्ट दोस्त था, भाई था, हम तो कभी नहीं कहते ना इस चीज़ को डिसऑन करते हैं। ठीक है, वो था, वो जिस तरह होते हैं आपस में याराने होते हैं दोस्तियों के, वो था, अब वो नहीं। ज़ात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात किए जा रहे हैं। उमर की तरफ से भी ये कहा गया कि रजब भट्टी, अब ये क्या बेसिकली, आप तो उनको बड़े क्लोज जानते हैं, उन्होंने एक आईडी कार्ड भी बाकायदा तौर पर सामने रखा और कहा मैं, मेरी ज़ात ये है, मैं भट्ट हूँ। ये क्या चक्कर क्या है? ज़ातियात पे बात दोनों तरफ से हो रही थी अमन? ये ज़ातियात पे बात असल में भट्टी, ये मुझे तो, मैं इसको रजब को सोशल मीडिया से पहले नहीं जानता। ठीक है, हाँ, और ये आप कह सकते हैं कि ये भट्ट है भट्टी है, मुझे ये भी कुछ भी नहीं मालूम। ये आईडी कार्ड तो नया बना हुआ है, खैर हाँ हाँ, आप ये देख भी सकते हैं आईडी कार्ड नया बना हुआ है, खैर ये भी टॉपिक नहीं है। नया बना हुआ? हाँ, ये आपको वो जब यूँ दिखा रहा है आप उससे भी पता लग जाएगा। हाँ, ये मैं आपकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ बात है आपकी। हाँ, क्योंकि वो मैंने जो अंकल का नाम है वो मैंने पढ़ा देखा भी था, भट्टी लिखा हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, और वो सोशल मीडिया के ऊपर भी है, मैंने अकेले ने नहीं था देखा, वो चल रहा था। ठीक है, तो इस वजह से वो फिर लड़ाई के अंदर इस चीज़ का हुआ कि रजब भट्टी है या भट्ट है, जिस तरह बंदा पूछ रहा होता है। कि लोग सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल रहा है, अली भट्ट, उमर भट्ट, फेम की खातिर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। हमने आज तक इससे पहले फेम की खातिर कहाँ पे कोई मुकदमा दर्ज किया? इससे पहले फेम की खातिर किस कंट्रोवर्सी में मैं ख़ास तौर पे कहाँ पे पड़ा हुआ हूँ? ठीक है, कभी हम लोगों ने कोई ऐसी हरकत की हो, मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, फेम की खातिर किसी कंट्रोवर्सी में पड़ा हूँ, किसी को गालियाँ दी हो, ठीक है, कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया। और दूसरी बात, ठीक है, कभी हम रजब से भी नहीं मिले, टोटल 2-3 दफ़ा मिले हैं उसकी शादी के बाद, जब लोगों को लग रहा था ना, ठीक है, कि हम कोई फेम के चक्कर में थे ये वो, ठीक है, हमने तो मिलना ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। हाँ, आप देख सकते हैं, यही कि लोगों को पता नहीं लगा, ये जिस तरह सारे उसके आगे पीछे होते हैं ना, वो लोग, अब मैं नाम नहीं मेंशन करता, ठीक हैं तो कोई हर्ज नहीं है क्या? कौन अर्ज है ना, आपको तो नहीं है, आपने तो यहाँ इंटरव्यू करना चले जाना, वो उनकी कॉलेज मुझे आ जानी है। ठीक है, जो आगे पीछे हुआ? हाँ आगे पीछे वो करते थे, टिकटॉकर? कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग नहीं है इस तरह के। ठीक है ना, हम लोगों ने कभी उसकी शादी के अलावा कभी उसके साथ हम नज़र भी नहीं आए। कह रहे हैं 3 दिन अली भट्ट, मुनीर, उमर थाने में बैठे रहे, समुंदर थाने में। जो वो कह रहे हैं 3 दिन हम थाने सुंदर वगैरह में बैठे रहे, हम बिल्कुल लड़ाई चाहते नहीं थे, हम एफआईआर भी नहीं थे करवाने चाहते, हम कहते थे सॉर्ट आउट हो। बताओ क्यों करवाई? पैसों की खातिर? पैसे क्यों की? सुलह के पैसे मिलते हैं लोग अक्सर, ये भी बड़ा ट्रेंड। भाई ये वो बदमाशी वाली लड़ाइयाँ नहीं है ना, ये वो है जो आप देहातों की बातें कह रहे हैं, ये मैं बताने लगा। शहर लाहौर में बेशुमार ऐसी सुलह हुई हैं, बेशुमार वकला हज़रात ने भी, आपको पहले पता होगा कि उसमें, ऐसी है, मुझे नहीं पता। यानी कि आपने पैसों की खातिर कम से कम सुलह। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमने जिस टाइम ये लोग ये करके गए, बदमाशी करके चले गए ना वीडियो डाल के, हम लोगों ने कहा यार सुलह करें ये वो। ठीक है, अब लाजिम बात है, सुलह का भी एक तरीका होता है कि बंदा एटलीस्ट कम से कम ये तो फील करवाए कि यार मेरे से गलती हुई है, मैं घर आया हूँ, मैंने धमकियाँ दी हैं, बंदूकें दिखाई हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गया, ऐसे ही है, गलत है, वो गलत है।
चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से हो, वो गलत गलत ही है। अब अगले दिन वो चीज़ हम लोगों ने एक दिन एप्लीकेशन दे दी, अगले दिन भी। अब अगले दिन शाम को रजब बट लाइव करता है जिसके अंदर वो कहता है कि तुसी बाहर नहीं निकले, ਤੁਹਾਡੀ इंज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गोली मारदा इंज निकल। अब मुझे उस बात का जवाब दें आप। अगले दिन लाइव अभी हम लोगों ने FIR दी नहीं है, नहीं दी हुई, दरख्वास्त भी नहीं दी हुई। सर आप मुझे एक बात का जवाब दें, जब अगले दिन भी हम लोगों ने दरख्वास्त नहीं दी हुई, उसके बाद लाइव आप क्या करते? जितने मर्जी आप शरीफ इंसान आप क्या करते? मुझे फिर मजबूरी में दरख्वास्त दी मैंने, उसके बाद मजबूरी में मैंने FIR करवाई कि अब और क्या। ये तो नहीं है कि कल को पुलिस, ये अगर हमें कोई फायर मार दे या कुछ भी कर दे, खुदा ना करते कोई नफा नुकसान, ठीक है, तो पुलिस एटलीस्ट, हम पुलिस को तो बोलने के हैं, कायल हैं करने के कि यार हमने आपके पास FIR करवाई। इस वजह से हमने 3 दिन बाद FIR की। मुकदमा लेट हुआ या फौरी हो गया? मुकदमा तो हमने क्या फौरी ही होना था, जब हर चीज़ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, पुलिस वालों को पहले ही आधी चीज़ों का पता था, ठीक है, क्योंकि देखें उनकी तरफ से या सोशल मीडिया से? दोनों तरफ से, ठीक है। उनकी तरफ से भी वो इस चीज़ को ऑन करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, ये वो इस चीज़ को भी बड़ा प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि तुसी 4 बजे तक थाने कचहरी बैठे, आपको भी पता होगा 4 बजे तक थाने कचहरी बैठे, मैंने एक शहर दी रिपोर्ट है, ठीक है, तुसी किन्नू कौन गए हुए सी, ये मुझे नहीं पता कौन उनको रिपोर्ट दे रहा था ना, मेरा ये मैटर का, हाँ मेरा मुझे नहीं पता। वो तो यही बात, वो हमारे लोगों की ना पुलिस की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि तुसी पुलिस में मैंने एक शायद ही रिपोर्ट है उतो, वो थाने से रिपोर्ट कर रहा है, वो ऑन कर रहा है, हम नहीं ये बात कर रहे, अपनी वीडियो में ऑन किया होगा, ठीक है, तुसी उत्थे बैठे रहे, तोड़ा होया नहीं, बला बला सो ऑन स्टफ, हमें इस चीज़ का मैटर भी नहीं था। जो गुजरी नज़र से वो मान डोगर कह रहा है रजब भट्ट को गिरफ्तार भी उमर भट्ट और अली भट्ट ने करवाया। वो वाले वो उस केस के अंदर, अच्छा किया क्या हाँ, मैंने जितना पॉजिटिव उसके अंदर रिस्पॉन्स और जितना किरदार अपना वो डाला था ना, वो रजब को पता है, और रजब को इस चीज़ का पता भी है, थाने भी मैं गया था, सबको पता है इस बात का ना। जो खैर रजब उस टाइम तो कहता है यार मैं करना था कच्चा नहीं है, ठीक है, और मुझे पता है तू भाई है, ये वो बुला बुला, तब तक तो ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। जब गिरफ्तार हुए रजब भट्ट, लेके आया वापस, आप लेकर आए? हाँ जी, ठीक है। वो कह रहे हैं आप पकड़वाने वालों में से हैं। रजब ने कभी इस चीज़ को ऑन नहीं किया, वो करता है तो वो बेशक करे, एक हर किसी की बेगैरती का एक लेवल होता है, वो उस चीज़ को भी क्रॉस करना चाहता करे, मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है। मैंने रजब भट्ट नहीं, मैं बगैरती का लेवल कह रहा हूँ, अगर इस चीज़ में कहता, अगर वो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी ये कहा था कलमा पढ़ के कि मैं बिल्कुल टोटली लॉयल्टी के साथ चला था, ना मुझे किसी चीज़ का पता था, और ये मैंने ऑन रिकॉर्ड अपने पर्सनल जो मेन अकाउंट है उसके ऊपर डाली थी ये वीडियो जी। हाँ, अब क्या होगा क्या? कुछ नहीं, सुलह ही हो जाएगी, और क्या होगी, एट द एंड सुलह ही होनी है, और क्या होना है। हाँ, लाजमी बात है, सुलह करेंगे। एक डेरों पर जाते हैं आप? ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, सुलह करेंगे, हम लोग तो शुरू से चाहते थे कि सुलह ही हो, ठीक है, अमन हो, हमन ही होना चाहिए, ठीक है, सुलह हो, लेकिन ये लोग पता नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई रूल एंड लॉ नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल इन्होंने जिस टाइम ये क्यों समझ रहे हैं वो, शायद बहुत पैसा है उनके पास। आप भी टिकटॉक पर लाइव, जाहिर सी बात है, आते हैं, ये उमर भाई आते हैं, ये वो, कहने का मकसद ये है आपके भाई हैं ना, वो भी आते हैं, शायद बहुत, क्या इतने पैसे हैं कि करोड़ों की गाड़ियाँ, इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है टिकटॉक लाइव से? पैसा तो बहुत है, ठीक है, इतना है जितना रजब भट्ट के पास इकट्ठा हो गया, या कुछ सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ नहीं, स्पोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पैसे के साथ ये बातें नहीं की जा सकती। सिर्फ उमर सामने नहीं आ रहा, क्या वजह है? उम्र सामने इस वजह से नहीं आ रहा कि हम चाहते नहीं कोई इख्तलाफात पैदा हों, सबसे मेन ये वजह। अब क्या इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं? आप सुलह चाह रहे हैं, उन्होंने जमानतें करवा ली हैं, डेरों पर बातें चले गई हैं, तो फिर अब क्या इख्तलाफात? हम सुलह चाह रहे हैं, उन्होंने ज़मानतें करवाई, उसके बाद वो दोबारा धमकियां दे रहे ज़मानतें करवा के, अभी भी ऑन स्पॉट उनकी वीडियोस मौजूद हैं, किस बेस के ऊपर, उस वजह से हम चाहते हैं इख्तलाफात ना पैदा हो। अब ठीक है, राब्ते हो रहे हैं? राब्ते सच तो हो रहे हैं, वो ऑन दी कैमरा वो बदमाश है, ऑफ दी कैमरा वो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, ये वो बुला, मैं वही बता रहा हूँ इन लोगों को इसी वजह से। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अली भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है कि बेसिकली लड़ाई की वजह क्या थी, डेरे पर क्या बात हुई, उसके अलावा सुलह किस तरह हो सकती है, उमर भट्ट मंजर आम से गायब क्यों हैं, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
अल्लाह निगहबान।